रानो चिड़िया पड़ोसी कौवों से बहुत तंग थी। रानो चिड़िया अपने खेत में काम करने के बाद अपना बैल एक पेड़ से बांधकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मैं रानू आंटी के खेत में जाकर खेलूं? हाँ हाँ जग्गू बेटा, ये सारा जंगल तुम्हारा है, जहाँ दिल करता है जाओ। कौन है जो तुम्हें रोकेगा? जग्गू कौवा खुशी खुशी रानो चिड़िया के खेत में चला जाता है। मैं रानू आंटी के बैल की रस्सी खोल देता हूँ और बैल भाग जाएगा। ऐसे जग्गू कौवे को शरारत सूझती है और जग्गू कौवा रानो चिड़िया के बैल की रस्सी खोल देता है। चिड़िया का बैल घास खाते खाते घने जंगल की तरफ चला जाता है। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं रानू आंटी मुझे देख न ले। जग्गू कौवा शरारत करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने रानू आंटी के बैल की रस्सी खोल दी और वो जंगल की तरफ भाग गया है। जग्गू, अब अगर रानो चिड़िया तुमसे पूछे तो कहना मुझे क्या मालूम। मम्मा, मैं बहुत अच्छी तरह झूठ बोलूँगा, आप चिंता न करें। जब थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपने खेत में आती है तो वहाँ उसका बैल नहीं था। मेरा बैल कहाँ गया? अभी अभी तो मैं अपने बैल को इस पेड़ से बांध कर गई थी, शायद रस्सी टूट गई होगी। रानो चिड़िया बेचारी अपने बैल को सारे जंगल में ढूंढती है। जग्गू बेटा, मेरा बैल तो नहीं देखा आपने? ना चिड़िया, मेरा जग्गू तो सुबह से मेरे साथ खेत में काम करवा रहा है। आंटी आंटी, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आपके बैल की रस्सी नहीं खोली। क्या क्या तुम मेरे खेत में गए थे? चिड़िया, एक बार कहा ना, मेरे जग्गू को क्या मालूम तुम्हारे बैल का। जाओ जाकर जंगल में ढूंढ लो, ऐसा ना हो कि कोई भूखा शेर खा ही जाए तुम्हारे बैल को। भूखे शेर का सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। वो शाम तक अपने बैल को ढूंढती है और थक हार कर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। मैं कहाँ से लूंगी अपना बैल? अब मैं कैसे अपने बैल के बिना खेती का काम करूंगी? जब रानो चिड़िया वापस अपने घर आती है तो उसका बैल उसके घर के पास घास खा रहा था। चिड़िया अपने बैल को देखकर खुश हो जाती है। मिट्ठू तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, कौवे का बेटा जग्गू जग्गू तुम्हारे बैल के पास खड़ा था, उसी ने तुम्हारे बैल की रस्सी खोली होगी। तोते भैया, मैं तो उन कौवों से बहुत तंग हूँ, वो हमेशा मुझे तंग करते हैं। कालू कौवे की प्याज की फसल तैयार हो जाती है। कालू कौवा अपनी फसल मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता है और कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मैंने सोचा है कि हम एक ट्रैक्टर ले लेते हैं। ट्रैक्टर से खेत का काम भी आसान हो जाएगा और हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। और चिड़िया भी जल जाएगी हमारा ट्रैक्टर देखकर। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा अपने लिए एक ट्रैक्टर ले आता है। कालू कौवा अपने खेत में ट्रैक्टर से हल चलाता है। रानो चिड़िया कौवों के पास आती है। गोरी बहन, बधाई हो, आपने ट्रैक्टर ले लिया है। चिड़िया, देखो तो कालू कैसे जल्दी जल्दी से काम कर रहा है। चिड़िया, तुम भी अपना बैल बेचकर ट्रैक्टर ही ले लो। नहीं गोरी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? गोरी बहन, अपने जग्गू को समझाइए, वो बहुत ज्यादा शरारतें करता है। अच्छा, अब पता चला तू मुझे मेरे ट्रैक्टर की बधाई देने नहीं बल्कि मेरे जग्गू बेटे की शिकायत लगाने आई है। गोरी बहन, बच्चों को मना करना चाहिए क्योंकि कभी कभी बच्चे खतरनाक शरारत भी कर सकते हैं। लेकिन गोरी कौवी चिड़िया को जली कटी सुनाकर वहाँ से भेज देती है। कालू कौवा अपना ट्रैक्टर खड़ा करके खाना खाने जाता है। पीछे से जग्गू कौवा आता है और अपने ट्रैक्टर पर बैठ जाता है। मैं ये ट्रैक्टर चला सकता हूँ। जग्गू कौवा चाबी लगाता है और ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देता है। गोरी भाग भाग गोरी, जग्गू ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है। गोरी और कालू भागते हैं लेकिन जग्गू कौवा ट्रैक्टर भगा लेता है। वो फुल रेस दबा देता है और ट्रैक्टर कभी पेड़ों से टकराता तो कभी दूसरी तरफ मुड़ जाता। ट्रैक्टर बहुत तेज हो जाता है और सीधा जाकर नदी में गिरता है। जग्गू कौवा नदी किनारे गिर जाता है। बच गया, मैं बच गया। गोरी गया, हमारा ट्रैक्टर नदी में बह गया। जग्गू बेटा, किसने कहा था तुझे इतनी खतरनाक शरारत करने को? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मम्मा, आपने ही तो कहा था कि मैं जो भी करूं मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, देख लिया, अभी भी समय है, अपने बेटे को अच्छी बातें बताया करो, ऐसा ना हो कि समय। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि बेरी का कांटेदार पेड़ कालू कौवे को आवाज देता है। कौवे कौवे, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कांटेदार बुरे पेड़, मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? कल जब मुझ पर बेरी का फल था तो तुम हर रोज मेरी बेरियां खाने आते थे, मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा समय जाया ना करो, बताओ क्या मदद करूं मैं तुम्हारी?
ये छोटा पेड़ मेरा पौधा है, इसे बचा लो। ये रात के तूफान से गिर गया है, इसे सीधा कर दो। मुझे इस काम से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं ऐसे बेकार के काम नहीं करता हूँ। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से चला जाता है। मेरा बेटा भी ऐसे ही तूफान में मर गया था और आज मेरा पौधा भी मर जाएगा। कालू कौवा उड़ता उड़ता घने जंगल में जाता है और एक केले के पेड़ से केले तोड़कर खाता है। इतने मीठे और स्वादिष्ट केले मैंने आज तक नहीं खाए। कौवे, मेरे केले का फल खाने के बाद छिलके यहाँ से उठा लो। अभी कल ही एक लोमड़ी मेरे छिलके से फिसल गई थी। मैं कोई नौकर नहीं हूँ किसी के बाप का जो मैं छिलके उठाऊंगा। कौवा फिर से केले खाने लगता है और छिलके वहाँ फेंकता रहता है। पेड़ बहुत गुस्से में था लेकिन वो चुप रहता है। शाम के बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने के लिए अपने घर से निकलती है। उसके पास एक रस्सी भी थी जिसे वो अपने लिए लकड़ियाँ बांध कर लाने वाली थी। चिड़िया चिड़िया, कृपया करो, अपनी इस रस्सी से मेरे पौधे को सीधा करके बांध दो, वरना मेरा पौधा मर जाएगा। बचा लो मेरे पौधे को। बेरी के अच्छे पेड़, मैं अकेली ये नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता न करो, मैं अभी कबूतर या तोते को लेकर आती हूँ। चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, एक बार मेरे साथ आओ, हमें एक छोटे पेड़ की मदद करनी है। चिड़िया, मैं तो दूसरे जंगल जाने वाला था। ठीक है, मैं बाद में चला जाऊंगा। तोता चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया पेड़ को पकड़कर सीधा करती है और तोता लंबी रस्सी से छोटे पेड़ को उसके दादा बेरी के पेड़ के साथ मजबूती से बांध देता है। दादा बेरी का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया और तोते, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। सुंदर पेड़, हम पक्षी और पेड़ अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। आज फिर वही हुआ, सारा जंगल किसी ने गंदा कर दिया है। चिड़िया केले के पेड़ के पास जाकर छिलके इकट्ठे करती है। अभी कल ही लोमड़ी मौसी की टांग टूट गई थी इन छिलकों से फिसलकर। चिड़िया, मैंने बहुत मना किया उस कौवे के बच्चे को, लेकिन वो बहुत बुरा कौवा है। वो किसी की बात नहीं मानता। वो फेंक कर गया है यहाँ छिलके। आप ही दोबारा उसे अपना फल खाने मत देना, फिर देखना वो कौवा अपने किए पर कितना पछताएगा। दिन गुजरते गए, लेकिन कालू कौवा था कि सुधरने वाला नहीं था। एक दिन तो उसने एप्पल के पेड़ की बड़ी शाख ही तोड़ दी थी। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में मौसम बदल गया और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे का घोंसला बहुत टूटा हुआ था। कौवा बारिश से बचने के लिए केले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अब मैं इसे बताता हूँ। केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और अपना सारा पानी कौवे पर गिरा देता है। रुको रुको पेड़, केले के पेड़, मुझे क्यों गीला कर रहे हो? उस दिन की बात याद करो कौवे, जब मैंने तुम्हें मेरे फल के छिलके उठाने के लिए कहा था। कौवा रोता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। जाते जाते उसे बेरी के पेड़ में एक छेद नजर आता है। कौवा उस छेद में छुपने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही कौवा उस पेड़ के छेद के पास जाता है, बेरी का पेड़ अपनी कांटेदार शाख कौवे की पूंछ पर मारता है। कौवे की पूंछ में कांटे चुभ जाते हैं। मर गया, मर गया। बेरी के पेड़, मुझे अपने छेद में छुपने दो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। वो दिन याद करो जब तुमने मेरी मदद नहीं की थी और मेरे पौधे को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब कोई भी पेड़ तुम्हें आश्रय नहीं देगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। थक हार कर कालू कौवा एप्पल के पेड़ के पास जाता है, लेकिन एप्पल का पेड़ भी कालू कौवे को अपने नीचे बैठने से मना कर देता है। फिर कालू कौवा बारिश में भीगता रहता है और उसे अपने बुरे कामों की सजा